एक मूवी है सेक्शन 375 जिसके अंदर एक बहुत फेमस डायलॉग है, एवरी फॉल्स रेप क्लेम इज अनदर नेल इन द कॉफिन ऑफ जेन्युइन रेप विक्टिम। हम सब ने बचपन में कहानी सुनी है, एक लड़का मजाक में चिल्लाता है भेड़िया आया भेड़िया आया, गांव वाले उसको बचाने भाग के आते हैं पर वहां कोई भेड़िया नहीं होता। लड़का हंसने लगता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, और ऐसा मजाक वो बार बार करता है। फिर एक दिन सच में भेड़िया आ जाता है, लड़का बहुत चिल्लाता है, रोता है, पर इस बार गांव वालों में से कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे ये मजाक ही करता रहता है, इस बार भी मजाक ही कर रहा होगा। यही सेम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होता है एक फॉल्स केस का। जब भी कोई लड़की कहती है कि उसको मदद की जरूरत है, उसके साथ गलत हुआ है, तो पूरा सिस्टम उसकी मदद के लिए भागता है। लड़कियां छोड़ो, लड़के भी खड़े होते हैं साथ में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर जब कोई ऐसे पावर्स का मिसयूज करके झूठा केस फाइल करता है तो ट्रस्ट टूट जाता है, सिस्टम का भी और लोगों का भी। आपने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा, अरे ये लड़कियां, इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, अरे ये बदले के लिए कुछ भी कर देती हैं। द्रौपदी के किस्से सुनाए जाते हैं। कितने फेमिनिस्ट मूवमेंट लग गए सिर्फ इस बात को साबित करने की कोशिश में कि ऐसा नहीं है। बट जब ऐसी न्यूज सामने आती है तो ऐसे ये बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि लड़कियों की बात पर यकीन ही मत करो। कल को जब कोई रियल केस भी सामने आता है तो उसे लोग या सिस्टम उसी फिल्टर से देखते हैं कि शायद ये भी फेक ही होगा। हर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में लड़की के लिए एक नया क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, तुम झूठ तो नहीं बोल रही, कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है लड़कों से ज्यादा लड़कियां इस बात को कॉल आउट करें, मुंह पर एडमिट कर कि हाँ मैंने फेक केस किया था। अगर कोई लड़की बिना किसी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस किए हंसते हुए सामने से निकल जाती है तो एक एग्जांपल सेट हो रहा है कि अगर काम ना निकले तो ये कर लो। अरे उसने भी तो ऐसे ही किया था, पैसे निकल गए थे, निकल जाते हैं, तुम भी फेक केस कर दो। धीरे धीरे कोर्ट में ये चीज नॉर्मलाइज होनी शुरू होती है और फिर लॉयर्स भी बोल देंगे, अरे आजकल ऐसी लड़कियां झूठे केसेस बहुत करते रहती हैं, आपको पता है मेरे क्लाइंट के ऊपर भी इसने ऐसे ही किया है, चाहे वो केस रियल ही क्यों ना हो।